जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। जिसका हमें आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी। ठीक है, जो क्रूरली होता है जैसे किसी एनिमल को हम ज़्यादा सताते हैं टू उसी पे एक एक्ट बनाया गया 1960, यानी तुम्हारे पास प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। मतलब इसके बारे में हम डिटेल में पूरा देखने वाले हैं, इसमें क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसमें आज देखने वाले हैं हम डिफिनेशन देखने वाले हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है इस नियम को बनाने का। ठीक है, इस नियम के बनाने का फिर हमसे देखने वाले हैं क्या IASEC यानी इंटरनेशनल एनिमल, ठीक है, एनिमल्स इथिक्स। ठीक है, इथिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, इसे बोला जाता है। कहने का मतलब इसे यदि देखा जाए ASI का फुल इंटरनेशनल यानी एनिमल बोला जाता है, एनिमल्स इथिक्स हो जाएगा, कमेटी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम प्यारा सा देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे और ऐसे कौन सी ब्रीडिंग ऑफ एनिमल का कैसे में ब्रीड कराना उसे देखेंगे। स्टॉकिंग ऑफ एनिमल, कैसे किसी भी एनिमल को हम स्टॉक कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, उसे भी हम एकदम बढ़िया से देखने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्यूस्टेशन ऑफ एनिमल फॉर एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या कर देते हैं किसी भी एनिमल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। ठीक है, इस फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए तो क्या करना पड़ेगा। फिर तुमसे क्या लिखा है, यानी परफॉर्मिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज करना पड़ेगा। यदि ये सब एक्ट आप यानी सही से नहीं करते हैं तो आपको क्या अधिकार इन पेनाल्टी कितना देने पड़ेगा, इसके अंतर्गत हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपका प्यारा सा वीडियो। ठीक, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा तुम्हारे पास प्रिवेंशन ऑफ है ये, ठीक है, क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के बारे में हम देखने वाले हैं। ये सब जितने भी पॉइंट आपको लिखे गए हैं सब एकदम इजी तरीके में यूज किए गए हैं। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, यदि हो सकेगा तो अपने लिए खुद का प्यारा सा नोट बनाइएगा जिसको आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन या डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसमें लिखा क्या है, ऑल डेवलपिंग कंट्री हैव द लॉ टू सेव एनिमल यानी फ्रॉम क्रूरल्टी। ठीक है, क्रूरल्टी, ठीक है, एग्जाम्पल नेसेसरी पेन, ठीक है, अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग। मतलब कहने का मतलब जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उसके पास एक खुद का लॉ होता है किसी भी एनिमल को सेव करने के लिए। ठीक है, यदि आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक, उससे हम क्या कर सकते हैं, उस किसी भी एनिमल को हम अननेसेसरी पेन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सफरिंग, ये सब कुछ भी हम उससे एनिमल को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री में क्या होता है, एक लॉ बनाया गया जो एनिमल को क्या कर देता है, सेव करता है। ठीक, ये पहला पॉइंट वही लिखा है। अब भी बताओ क्यों किया जाता है। यदि नहीं किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एनिमल को जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, ठीक है, किसी को हम क्या कर सकते हैं, कभी भी मार सकते हैं, किसी भी काट सकते हैं, कुछ सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये लॉ बनाएगा इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इन इंडिया सर्टेन रूल फॉर दिस पर्पज वेयर द अप्लाइड टू द वेरियस पार्ट हाउ वेयर मोस्ट ऑफ द देम रिमेन इफेक्टिव। मतलब क्या करिए, अपने इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे रूल लगाए गए हैं, किस पर्पज के लिए, एनिमल को बचाने के लिए। ठीक है, एनिमल को बचाने के लिए अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव, अपने देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव, क्योंकि अपने इंडिया में देखा जाए, ठीक है, बहुत ही क्या कर देते हैं, एनिमल की रिस्पेक्ट वगैरह सारा चीज इसी रूल के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट लिखा, दिस एक्ट वाज द पास टू द प्रिवेंट द एनिमल फ्रॉम, यानी क्या होता है, नीडलेस, ठीक है, पेन सफरिंग एंड इफेक्टिव टू ऑल पार्ट ऑफ कंट्री। मतलब क्या कर रखा, ये एक्ट जो है ये प्रिवेंट करता किसी भी एनिमल को नीडलेस पेन, मतलब क्या कर देना, यदि आपको पेन देना है बिना आवश्यकता कि उसे आपको क्या पेन नहीं देना, कि आप कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट के पर्पज से किसी जानवर को मार दें, उठा के लेके आए, चीड़ फाड़ दें, ये सब आपको इसमें नहीं करना। ये लॉ बनाया गया। ठीक है, ऑल पार्ट कंट्री में जो क्या कर देता, हर एक पार्ट में क्या होगा, अच्छे से इफेक्टिव है ये। अब ये यदि लॉ तोड़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी पेनाल्टी वगैरह, जेल भी जा सकते हैं, ये सारी चीजें प्रावधान इसके अंतर्गत है। ठीक है, तो ये इसी के बारे में यहां से ये दे रखा ऑब्जेक्टिव। अब इसका यानी ये जो बनाया गया इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो क्या लिखा, दिस एक्ट इज पास टू प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम अननेसेसरी पेन। ये जो एक्ट इसलिए बनाया गया है कि हम किसी भी एनिमल को प्रिवेंट कर सकते हैं अननेसेसरी पेन से, मतलब कोई भी अननेसेसरी पेन को उसे कर नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट में टू गिव पनिशमेंट फॉर कॉजिंग अननेसेसरी पेन। मतलब क्या कहता है, ये नहीं कि आप किसी भी एनिमल को पनिशमेंट दे दें, ठीक है, पनिशमेंट दे दें और किसी उसे बहुत ज्यादा अननेसेसरी पेन दे दें तो आपको क्या कर सकता है, बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं।
ठीक है। यदि आप देखने गांव में तार और लगाया जाता है, तो यदि आप बिजली का तार डायरेक्ट लगा देंगे पोल से, तो उससे कोई भी एनिमल, चाहे क्या होगा, गाय हो गया, कोई नील गाय यदि मर जाती तो आपको बहुत बड़ी तगड़ी पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। तो प्लीज ऐसा आप मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा, दिस एक्ट प्रोवाइड ए गाइडलाइन रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंटल ऑन एनिमल फॉर यानी फॉर साइंटिफिक पर्पज। मतलब क्या कहते हैं, ये जो लॉ हमारे पास होता है, ठीक है, ये जो लॉ होता है ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि एक्सपेरिमेंट हमें एनिमल पे कैसे करना है, साइंटिफिक पर्पज से करना है, ये सारी चीज। जैसे मान लेते हैं कोई एक एनिमल आप लेकर आए, एनिमल के ऊपर यदि आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो सबसे पहले उसे एनेस्थीसिया देंगे, जिससे क्या करेंगे, उस यानी जो लॉस ऑफ सेंसेशन रहेगा, जो पेन का रिसेप्टर रहेगा लॉस हो जाएगा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। आपके करने के बाद उसे अच्छे से फिर दोबारा रिकवरी करना, तब जाकर उसे छोड़ना है। ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि हम काट पीट दिए, अपना काम हो गया तो उसे फेंक दें, ऐसा करना कानूनन अपराध है, ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव का कुछ यहाँ पर हमसे क्या दे रखा है, कुछ है हमसे डिफिनेशन दे रखा है। पहले एनिमल क्या होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन ह्यूमन बीइंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अदर देन ह्यूमन बीइंग को छोड़ा कर जितने भी तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सब एनिमल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये हो गया। और तुमसे क्या हो गया, और लिखा है तुम्हारे पास कैप्टिव, मतलब कैदी जानवर, जिसे हम क्या कर सकते हैं, कैद के रूप में रख सकते हैं। जैसे कुत्ते को हम कैद कर सकते हैं, ठीक। तो वो क्या होता है, ऐसे भी नहीं किसी को रख सकते हैं। देखिए अपने इंडिया में बहुत सारे जैसे कंट्री में देखे होंगे, अपने इंडिया में भी बहुत सारी कंट्री में देखे होंगे, यदि अननेसेसरी जैसे बहुत सारे ऐसे कुत्ते रहते हैं प्रजाति, वो क्या कर देते, बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं, उससे पालेंगे तो आपको क्या कर देना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। मीन एनी एनिमल नॉट बीइंग टू अ डोमेस्टिक एनिमल विच इज हेल्ड टू ऑफ द ह्यूमन इन प्रिवेंटिव द, यानी लिखा है यानी क्या दे रखा है, यानी स्पीकलिंग, ठीक है, वेदर यानी वेदर परमानेंट ऑन टेम्परेरी, मतलब क्या कर रखा है, ये देखा जाए, ठीक। जितने भी एनिमल आप रख रहे हैं, ठीक है, जितने भी आप पालतू जानवर, मतलब जो कैदी जानवर रख रहे हैं, उसे आपको क्या कर देना है, ह्यूमन के द्वारा अच्छे से प्रिवेंशन होना चाहिए सब कुछ। यानी डोमेस्टिक एनिमल जो पालतू जानवर हो, तो उसे भी क्या कर सकते हैं आप, अननेसेसरी कि नहीं, आप पाल लिए, जब जी करा तब काट पीट के देख लिए, अच्छा इसका ये पार्ट है, ये पार्ट, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। अब इसी के जस्ट नीचे आपका क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल लिखेंगे, दोज एनिमल लिव इन, ठीक है, इन ह्यूमन मेड शेल्टर, मतलब ऐसे एनिमल जो क्या कर देते हैं, हमारे द्वारा घर के में बनाए रहते हैं, उसे क्या डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर समझते हैं कि नहीं, वही तुम्हारे पास ये आ जाता है। लिखा मीन एनी एनिमल विच इज टेम टू ऑफ द सर्व सम, ठीक, पर्पज फॉर ऑफ द यूज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मतलब ऐसे एनिमल जो किसी न किसी पर्पज के लिए रखे, जैसे बताओ गाय दूध के पर्पज के लिए रखे हैं, भैंस दूध के पर्पज, घी के पर्पज, दही के पर्पज से रखे हैं, अब मुर्गी रखे हैं कि मांस और अंडे के पर्पज से रखें, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, डोमेस्टिक एनिमल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां से लास्ट में तुमसे दे रखा है फूका, यानी धूमदेव, जिसे मैं, अब फूका धूमदेव क्या होता है, ठीक, ये जो दूध देने वाले, ठीक है, दूध देने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, दूध देने वाले जानवर होते हैं, उसी के जो रखरखाव करते हैं उनको कहा जाता है, ठीक। लिखा इंक्लूडिंग एनी पर्पज, ठीक, एनी प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एयर एनी सब्सटेंस इनटू द फीमेल ऑर्गन ऑफ एंड मिल्क एनिमल, मतलब जो भी मिल्क एनिमल जो दूध देने वाले जानवर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग फॉर ऑल द एनिमल एनी सिक्रीशन ऑफ मिल्क, मतलब क्या कर रखा है, जो मिल्क का सिक्रीशन होता है उस पर्पज के लिए रखा जाता है, और उसको क्या दूध बेच कर हम क्या कर देते, वो भी फीमेल, क्योंकि देखो दूध कौन देती है, दूध का सिक्रीशन कौन करती है, फीमेल, चाहे वो क्या होगा, काऊ हो गया या बुफैलो के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसी के अंदर हम जो मिल्क सिक्रीशन करेगा उससे हम क्या करें, उसी पर्पज के लिए रखते हैं, जब जरूरत पड़ती तो हम दूध निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपने बेच वोच के अपना काम चला लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से दो रख दर का ओनर एंड यानी प्रिस्क्राइबर क्या होता है, ओनर क्या होते हैं, जो जानवर के मालिक होते हैं, उनके बारे में बताना है। तो ये जो जानवर को रखते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उनका मालिक बोला जाता है। जैसे आप 10 जानवर रख दिए तो उन जानवरों का मालिक कौन है, आप हैं, ठीक, वो दे रखा। अब क्या लिखा, प्रिस्क्राइबर, प्रिस्क्राइबर क्या होता है, निर्धारण, मतलब एक नियम बना दीजिएगा, इसी के नियम के अधिनियम हमें पूरा काम करना है। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, उस पर काम चलेगा। मगर पीसीआई में दे रखा है अकॉर्डिंग टू पीसीआई, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है इंस्टीट्यूट, कहीं कहीं इसे लिखा रहता है इंटरनेशनल, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, मगर मोस्टली देखा जाए तो इंटरनेशनल बुक लिखा रहता है, कहीं कहीं बुक में इंस्टीट्यूट लिख दिया है, मगर ये इंटरनेशनल रहता है। इंटरनेशनल यानी एनिमल इथिक्स कम्युनिटी, यहाँ पर एनिमल से कर देना, ठीक है, यानी एनिमल इथिक्स कमेटी होती है जो सारा चीज ये काम करती है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट दे रखे, इनके बारे में आप सुनिए। देखो कह दिया है
IAEC committee with the group of individual registered by the committee for the control and supervision of the experiment on animal। मतलब क्या कहता है, ये जो तुम्हारे पास कमेटी रहती है इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब बहुत सारे आदमी रहते हैं। जैसे कोई अधिकारी लेवल पे रहेगा, कोई जब गांव लेवल पे देखेगा, या कोई यानी स्कूल लेवल पे जाकर देखेगा कि यहाँ पर स्कूल पे अननेसेसरी एक्ट नहीं हो रहा है एनिमल के साथ। ये सारी चीजें उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे आदमी रहते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं किसे, इस यानी देखो एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, ये कंट्रोल करते हैं, सुपरविजन इसी के अंतर्गत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जिसे हम देखो सी से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सी, देखो CPCSEA होता है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ काम करना रहता है। ठीक है, ये हो गया इसके अंतर्गत। अब लिखा नेक्स्ट पॉइंट में द एक्सपर्ट काउंसिल, यानी क्या होता है कंसुलेंट ऑफ सी, यानी CP, हाँ हो गया CPS, ठीक है, यहाँ पर SC होना चाहिए। ठीक है, CPSEA इज नॉट ए चेन्नई। ठीक है, अब नॉट ए क्या रखा, एट ए चेन्नई, चेन्नई में देखा जाए तो इस समय ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये लिखा इट मेंबर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द एनिमल वेलफेयर एट इट इज एट द न्यू दिल्ली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट। कहने का मतलब क्या कर रखा है, ये जो बहुत एक्सपर्ट काउंसलेंट होते हैं जो चेन्नई में, इस समझ के यहाँ पर चेन्नई में है, और इसके जो अदर मेंबर होते हैं, ठीक मतलब हर जगह रहते हैं, मगर मेन ये सेंटर बता रहा है एनिमल वेलफेयर एट द न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है मिनिस्टर ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इन्वायरमेंट मतलब क्या कहते हैं, यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को भी नहीं लॉस होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, एनिमल को तो जरूर, क्योंकि एनिमल पे ही एक्ट लगाया गया, तो इसे आपको पूरा तरीके से देखना है। लिखा द 8 मेंबर इज IAE, ठीक है, EC होता है। ठीक है, इसके अंदर इतने तुम्हारे पास क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द बायोलॉजिकल, जिसे हम NIB बोलते हैं, N से क्या हो जाएगा नेशनल, I से क्या हो जाएगा इंस्टीट्यूट, B से क्या हो जाएगा बायोलॉजिकल। अब इंक्लूड मतलब बायोलॉजिकल क्यों, क्योंकि जितने भी बायोलॉजिकल लैब होते हैं सब में एनिमल पे क्या, अब तो एनिमल पे रोक लगा दी गई, नहीं तो पहले क्या कर देते, मेढक ओढ़क चीड़ा जाता, चूहा चीड़ा जाता, फाला जाता, अभी फाला जाता है। ठीक है, मतलब ये सब एक्ट के अकॉर्डिंग सब काम करना रहता है। ठीक है, अब इसमें लिखा 8 मेंबर होते हैं, क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले एक चेयर पर्सन रहेगा जिसे हम चेयरमैन बोलेंगे। ठीक, 2 साइंटिफिक फ्रॉम द 2 डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिनर रहेंगे, मतलब क्या रहेंगे, मतलब 2 ऐसे पर्सन रहेंगे जो साइंटिफिक प्रूफ तरीके से बायोलॉजिकल डिसिप्लिन रखेंगे। डिसिप्लिन मतलब जैसे कोई आप चूहा लेकर आए तो डिसिप्लिन से ही क्या करेंगे, सारा काम करेंगे कि सबसे पहले एनेस्थीसिया देंगे, उसका चेक करेंगे पेन रिसेप्टर सही है कि नहीं। आप लैब में यदि गए होंगे, ठीक है, तो आपके, ठीक है, जैसे रोटामीटर होगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज होगा जो क्या कर देता है, आपको लैब में रखा होगा जो चूहे पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही किया जाता है। लिखा ए साइंटिस्ट फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड इंस्टीट्यूट मतलब बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट के, ठीक है, इंस्टीट्यूट रहता है उसके बाहर की तरफ रहते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट के बाहर की तरफ मतलब अब बताओ, हर एक कॉलेज में अपना खुद का अधिकारी तो रख नहीं सकते हैं सरकारी आदमी। ठीक है, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, जो ओनर रहते हैं, ठीक है, जो ये लाइसेंस लेते हैं, उन्हें पूरा समझाया जाता है, लाइसेंस पर पूरे अच्छे तरीके से साइन कराया जाता है। यदि आप कुछ भी उसमें यदि गलतियां पाई जाती तो आपको क्या कर सकता, पेनल्टी वगैरह हो सकती है। ठीक है, 9 साइंटिफिक सोशल यानी अवेयर नंबर होते हैं, मतलब क्या होते हैं, कुछ 9 साइंटिफिक पर्सन रहते हैं, मतलब साइंटिफिक रीजन पे नहीं, मतलब वो सोशल लेवल पे गांव जाके या इंस्टीट्यूट लेवल पे जाके वो क्या कर देते हैं, लोगों को जागरूक अवेयर करते हैं। ठीक है, अवेयर वाले पर्सन रहते हैं। ACPCSEA नोमियन होते हैं, नोमियन मतलब नामांकित करने वाले व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया नामांकित व्यक्ति, मतलब इसके द्वारा एक नामांकित व्यक्ति वहां पर होना चाहिए। फिर लिखा है ए साइंटिफिक इंचार्ज होना चाहिए ऑफ एनिमल फैसिलिटी टू स्टेबलाइज कंसर्न, मतलब क्या होता है, जो एनिमल को फैसिलिटी प्रोवाइड करानी सारी सुविधा है कि नहीं, मतलब एक कमरा में 50 गोरू रख दिए, ऐसा नहीं कि अब कोई खड़ा नहीं हो पा रहा, कोई गिर जा रहा तो उठ नहीं पा रहा है, गोबर सही से नहीं सफाई हो पा रही, ये सारी चीजें उसमें देखना पड़ेगा। ठीक, फिर तुमसे कह दिया है, लिखा है ए वेटनरी इज ए केस ऑफ, यानी केस ऑफ एनिमल के केस में, मतलब वेटनरी के केस में अलग से रहते हैं। देखिए वेटनरी के केस में अलग से रहते हैं, क्योंकि देखिए ये एनिमल पे ही रहता है, मगर वेटनरी में जो पर्सन रहते हैं, ठीक है, इन केस आप वही चीजें कह रखा, वेटनरी जो एनिमल रहते हैं पशुओं के एक चिकित्सा अधिकारी। जैसे अब तो गांव में अब तो बहुत अच्छी सुविधा कि मतलब आपका गुरु यदि बीमार है तो आप फोन करेंगे तो आएगा वो पर्सन, ठीक है, आपकी सुई दवा करके चला जाएगा। यदि नहीं होता तो क्या हो जाते हैं, उनकी खुद की गाड़ी मंगाते हैं, उसमें लाद के ले जाएंगे, अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे तो ला के आपको घर पे देंगे। इतनी
कितनी सुविधा हो रही है। 8वां नंबर को ऑप, ठीक है, ऑप्टेड इन ये हाउस साइंटिफिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहते हैं, यानी पैथोलॉजिस्ट रहते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब यदि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में जो आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक, उसमें मान लेते कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन हुआ है तो उसे अच्छे से, जैसे हम सब लोगों का ब्लड चेक होता है उसी तरह से अच्छे से ब्लड चेक होके, नहीं तो इन्फेक्शन मान लेते कोई पर्सन कर रहा उसके अंदर भी जा सकता है। तो ये सब 8 मेंबर रहते हैं, ये हो गया, ठीक। अब इस 8 मेंबर का भी तो क्या रखा, ऑब्जेक्टिव दे रखा, ठीक, दोबारा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या दे रखा, इनके बारे में क्या कह दिया है, ठीक है, ये क्या लिखे हैं। अब ये बताओ, ये सब 8 जो मेंबर रहते हैं क्या कर देते हैं, दिस एक्ट प्रोवाइड टू पनिशमेंट, देखिए, इन कॉजेज ऑफ द अननेसेसरी इक्विवेलेंट एंड सफरिंग ऑन एनिमल। मतलब क्या होता है, यदि किसी भी पर्सन को अननेसेसरी, ठीक है, किसी भी एनिमल पे पेन या सफरिंग फ्रॉम कुछ भी पाते हैं जिससे एनिमल को क्या कर सकते हैं, दुख हो सकता है, तो उसे क्या कर सकते हैं, ये पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक। ये लिखा, दिस एक्ट एज ए डिफाइन एनिमल एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनिमल। मतलब क्या होता है, ये एनिमल पे ही डिफाइन होता है और अदर तरह के एनिमल जितने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे भी ये अप्लाई किया जाता है, ठीक है। लिखा, नेक्स्ट में लिखा, दिस एक्ट provide the guideline related to of the experimental to on animal for scientific purpose। मतलब क्या कह रखा है, ये जो एक्ट है होता है ये प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन देता है, ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग आपको सारा काम करना पड़ेगा, ठीक, किसी भी एक्सपेरिमेंटल ऑन एनिमल पे और साइंटिफिक पर्पज से, कि नहीं आप शो में दिखा रहे हैं, अच्छा कोई कुत्ता पकड़ लिए है, कोई कह रहे भाई कहाँ इसका किडनी दिखाओ, या फाड़ के दिखा दी भाई ये किडनी है, फिर उसे छोड़ दिए, तो ऐसा कुछ भी ऐसे नहीं करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पिलांटी, बहुत तगड़ा पिलांटी लग सकती है, ठीक। तो ये था इसके बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब यानी ये जो एक्ट लगाया गया एक्चुअल में उसका काम क्या है, ठीक है, एक्ट लगाया गया तो उसका एक्चुअल में काम का, तो इससे पहले काम के बारे में हम तो बताइए, यानी फंक्शन दे रखा है। फंक्शन में क्या क्या दे रखा है, ठीक, देखिए फंक्शन में दे रखा है, इट गिव, ठीक, इससे पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया इसके बारे में, ठीक। तो सबसे पहले फंक्शन यानी काम दे रखा है, इसके बारे में सुन लीजिए। लिखा, इट गिव अप्रूव फेयर, ठीक है, फेयर ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट आर रिलेटेड टू एनिमल, ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ, ठीक, मतलब इससे पहले समझते हैं, क्या रखा है, इट गिव अप्रूव, अप्रूव देता है, ठीक है, फेयर ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट टू रिलेटेड टू एनिमल। मतलब एक जो पर्ची बनाई जाती है, पर्ची ने रजिस्टर बनाया जाता है, जितने भी रिसर्च प्रोडक्ट होते हैं ऑन एनिमल पे उनका काम यही तुम्हारे करते हैं, कौन, IAEC वाले पर्सन करते हैं, ठीक है। एवरी मेंबर ऑफ IAEC, ठीक है, हैज राइट टू क्वेश्चन, उनके पास अधिकार होता है कि कहीं भी जाके, ठीक है, कहीं भी जाके जहां पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा हो वहां से उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यदि गलत पाएंगे, ठीक है, तो वहां से पिलांती भी लगा सकते हैं। तो वही चीजें यहां से दे रखा, लिखा, इट कैन नॉट, ठीक है, अप्रूव एनी रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन लार्ज एनिमल लाइक गोट, ठीक है, डॉग, ETC। मतलब क्या कर सकते हैं, कैन नॉट अप्रूव, अप्रूवल नहीं देते कि किसी भी लार्ज एनिमल, जो मतलब जो बड़े एनिमल होते हैं, जैसे क्या हो गया, यानी तुम्हारे पास गोट हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, इस पर एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते इन इंस्टीट्यूट पे, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट पे अभी छोटा छोटा चीज करवाया जाता है, जैसे चूहा कटवा दिए, मेढक कटवा दिए, तो बहुत सफिशियंट है। तो ये चीजें क्या रखा, कैन नॉट, अप्रूवल ही नहीं देंगे भाई, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट ऑन द लार्ज एनिमल, एनिमल को काटने के लिए। ये लिखा इट मॉनिटर द रिसर्च एक्सपेरिमेंट इंस्टीट्यूट एंड लैब। मतलब ये क्या करेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट लैब रहेगा या तुम्हारे पास इंस्टीट्यूट रहेगा उसे पूरा मॉनिटर करने का काम इनका होगा पूरा डिटेल में, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या लिखा है द community ensure that the community ensure that all the requirement equipment are available before the experiment। मतलब क्या है, ये कम्युनिटी कहीं भी यदि आप एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वहां पर एक्सपेरिमेंट की पूरी सामान प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, तो वो आपके इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए बिफोर एक्सपेरिमेंट। नहीं कि चीड़ दिए, अरे यार सिजरवा नहीं है, अरे सुचरवा नहीं, कैसे हम सिए जी, तो उसमें क्या हो जाएगी, किसी भी एनिमल की डेथ हो सकती है। तो प्रॉपर अमाउंट में जितना इक्विपमेंट होना चाहिए सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक, तभी होगा, तभी क्या करेंगे, इंश्योर रहेंगे। मतलब ये जो आएंगे कमेटी वाले देखेंगे, यदि रहेंगे तभी आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, नहीं तो बहुत तगड़ा पिलांटी लग सकती है। लिखा द कमिटी हैज बीन इंश्योर्ड अप्लायंस विथ द ऑल रेगुलेटरी यानी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल रूल एंड गाइडलाइन लॉ के अकॉर्डिंग ये सब कुछ करना है। मतलब जैसे मान लेते ये करते क्या है, कोई भी यदि आप एक्सपेरिमेंट एनिमल पे कर रहे हैं तो एक साइंटिफिक पर्सन होना चाहिए जिसके बारे में यानी एक्सपेरिमेंट के बारे में उसे अच्छे से नॉलेज हो, ठीक है, वो होना चाहिए। एप्लीकेबल रूल मतलब क्या होता, रूल रेगुलेशन सारी चीजें होनी चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए, बहुत सारे जो लॉ है उसी के अकॉर्डिंग आपको
सब कुछ काम करना रहेगा। ठीक, तो ये दे रखा फंक्शन, मतलब उनके पास अधिकार है, ये सब आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि ये सब आप नहीं बता पाते हैं सही से, यदि रूल रेगुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो आपका क्या होगा, निरस्त कर दिया जाएगा या आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, ये दे रखा। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे देख लेते हैं ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। अब ब्रीडिंग क्या होता है, जैसे क्या होगा, देखिए ब्रीडिंग क्या होता है, जैसे वही उसने में एक ही स्पीसीज से आप क्या ब्रीड करा सकते हैं, ऐसे कि नहीं गाय है तो हम क्या कर देते हैं, काऊ वाले रीजन से हम ब्रीड करा देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या कर देते, देखना पड़ेगा। ठीक है, होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो लिखा क्या, सबसे पहले लिखे हैं नो स्टेबलाइज सेल कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ ब्रीडिंग ऑफ ए एनिमल और ट्रेड ऑफ एनिमल फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंट अनलेस इट इज ए रजिस्टर। मतलब क्या कर देते हैं, यदि आप ब्रीडिंग, मतलब ब्रीड नहीं कुछ होता, कुछ ऐसे ब्रीड होते हैं जो खतरनाक टाइप में ब्रीड होते हैं, बिना रजिस्टर के उसे आप नहीं रख सकते हैं घर पे या किसी भी कॉलोनी में रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि आप रख लिए खतरनाक टाइप ब्रीड बिजनेस पर्पज के लिए, नहीं होता कि मान लेते कोई कुत्ता लेकर आए, ठीक है, और उसे क्या कर दिए घर पे पाल लिया ब्रीड करा के, मतलब उसे हम क्या कर देते, फीमेल वर्जन लेकर आए, किसी मेल वर्जन से हम उसे रिप्रोड्यूस करा के दूसरी यंग वंश बढ़ा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नो स्टेबलाइज ये तुम्हारे पास देता ही नहीं है बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक है, नहीं तो ऐसा तो होता है तो बहुत ज्यादा क्या होता है, दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, एनिमल के लिए। और ट्रेड ऑफ एनिमल फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंट, अब बताओ अच्छी ब्रीड है उसे क्या कर दिए, पाले और क्या करिए बिना रजिस्टर के क्या करिए, एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए उठा के दे दिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अनलेस इट इज रजिस्टर, तो क्या हो जाएगा, रजिस्टर होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। एवरी ब्रीड कैरी ऑन द बिजनेस ऑन ब्रीडिंग एनिमल, मतलब क्या होता है, जितने भी ब्रीड है बिजनेस ऑन ब्रीडिंग होना चाहिए। ठीक है, ट्रेड ऑफ एनिमल अप्लाई फॉर रजिस्टर, मतलब जितने भी तुम्हारे पास ब्रीड वाले एनिमल है, ठीक है, ब्रीड वाले एनिमल है, खतरनाक टाइप के ब्रीड है, वो सब पूरा अच्छे से रजिस्टर होना चाहिए। विथ 60 डे, मतलब क्या होगा, 60 डे फ्रॉम डेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दीज रूल। मतलब क्या करें, जैसे आप कोई चीज लेकर आए तो उससे में क्या, जो पर्सन रखा है उसे अच्छे से रेगुलेट करेगा। ठीक है, रेगुलेट करेगा और सब कुछ अच्छे से देखेगा। ठीक है, तभी वो क्या कर सकता है, यानी ब्रीड करा सकता है, नहीं तो किसी से कोई ब्रीड पर्सन नहीं करा सकता। ठीक है, ये था इसके बारे में। ठीक, ब्रीड के बारे में। अब यही दे रखा स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मतलब रखने के रहन सहन के बारे में यहां से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए रहन सहन के लिए क्या क्या दे रखा है। ठीक, इसमें दे रखा क्या क्या बोल दे रखा, देखिए स्टॉकिंग ऑफ एनिमल, मतलब जो भी एनिमल है, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक, यदि स्टॉक मतलब पालना होता है, ठीक है, तो उसमें कैसे काम कर सकते हैं। लिखा द एनिमल सेल बी स्टॉक बी विद ब्रीड एंड स्टेबलाइज इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब एक अच्छे मैनर में आपको रखना है। जैसे पहला दे रखा एनिमल हाउस शुड बी लोकेटेड इन द क्यूट एटमॉस्फियर, मतलब एकदम से शांत एटमॉस्फियर होना चाहिए। ठीक कि नहीं, एकदम से। अब बताओ शांत एटमॉस्फियर नहीं रहेंगे, जो भी आप गाय भैंस जो भी चीज़ जानवर रखे हैं, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, सही से सो नहीं पाएंगे, जिससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रॉपर आपको हाइजीन करना है। ठीक है, हाइजीन हो गया, ये हाइजीन है। ठीक है, प्रॉपर हाइजीन करना, हाइजीन मतलब पूरा साफ सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। यदि कोई बीमारी है, क्योंकि देखिए बीमारी बहुत सारे, खुरपका रोग, मुंह पका रोग, इसी से फैलता है। बताओ एक जानवर को हुआ, पूरा जानवर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो प्रॉपर हाइजीनिक की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी स्टॉक कर सकते हैं एनिमल को। ठीक है, लिखा है प्रोटेक्टिव फॉर एनिमल फॉर यानी वेदर प्रॉब्लम, मतलब क्या होता है, देखो प्रोटेक्ट करना वेदर से, कि नहीं मतलब ठंडी खूब तगड़ा पड़ रही है तो बांध देंगे शीतलहरिये में, तो उससे क्या हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, अब धूप पड़ रही है तो अब छत तो कुछ है नहीं, टीन उनर कुछ रखबा नहीं किए हैं, ठीक है, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर नहलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अब नहाने के बाद पानी कहीं नहा रहे हैं तो पानी भी कहीं जाना चाहिए, तो उसकी भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, कि नहीं वहीं नहवा दिए, वहीं बैठ रहे हैं, गोबर ओबर कर रहे हैं, सब दिक्कत हो सकती है भाई। ठीक, तो ये सब आपको करना नहीं है। ठीक है, प्रॉपर केज फॉर स्मॉल एनिमल स्टेबल, ठीक है, स्टेबल फॉर द लार्ज एनिमल्स से, यानी सेल बी सच एनिमल सेल बी सच डेट एनिमल कैन लिव इन कंफर्ट, मतलब क्या कर देता है, स्मॉल केज, मतलब स्मॉल केज में स्मॉल ही एनिमी को, यानी जो जानवर उन्हें रखिए, कि नहीं मतलब छोटा सा केज है, मतलब जाली है। ठीक, जैसे उनका घर जो रहता है उसे केज बोला जाता है। ठीक, अब उसमें छोटा सा यानी केज है, उसी में कई जानवर रख दिए हैं। अब सही से वो तो खिसक नहीं पा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उसी के ऊपर कोई पैर रख दे रहा है, दिक्कत हो रही है। गोबर जो है उसी के ऊपर वहां पर वहीं पर कर रहे हैं, ठीक है, उसी पर सब कुछ कर रहे हैं, वहीं पर बैठ भी जा रहा है, तो इससे दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा भी आपको करना नहीं है, प्रॉपर व्यवस्था करना है। ठीक है, एनिमल को रखने के लिए।
ठीक है। और नेक्स्ट में लिखा है ओवर क्राउडिंग एवॉइड, मतलब क्राउडिंग, ठीक है, भीड़ भाड़ की जगह आपको नहीं रखना है, कि भीड़ भाड़ मतलब छोटे से जगह बहुत सारा जानवर रख दिए, भीड़ खूब डारा हो गया, ठीक, वहीं बच्चा भैया सब कुछ है, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां, अब जो दूध वगैरह निकलेगा उससे भी बीमारियां, और एनिमल के ऊपर तो इन बीमारियां तो फैलेगी, ठीक, तो उसके बाद हमारे ऊपर भी फैलेगी, आदमी दूध पिएगा तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। लिखा है एनिमल, ठीक है, एनिमल टेंडेंस मस्ट बी सुटेबल ट्रेनर होना चाहिए, इस यानी देखो एग्जामिन इन ड्यूटी अलॉट टू देम, मतलब क्या होता है एनिमल जो यहाँ पर आप पाल रखे हैं तो फिर एक सुटेबल ट्रेनर होना चाहिए। ट्रेनर मतलब बताना चाहिए, अच्छा ये जैसे ना होता है कि गाय, देखो गाय भैंस को तो अंतर देख के अच्छा बीमार है, खा नहीं रहे, बीमार है, तो इसे प्रॉपर दवा कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ट्रेनर रहेगा तो क्या करेगा, बताएगा अच्छा इतने बाई इतने में एक यानी जानवर रह सकते हैं, तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें वो बताएगा, पूरा डिटेल में बताएगा एकदम मस्त तरीके से, ठीक। तो ट्रेनर होना चाहिए जिससे क्या होगा एनिमल को स्टॉक करने में परेशानियां न हो, वेंटिलेशन की अच्छी प्रॉब्लम होना चाहिए, शांत स्थान होना चाहिए, पानी की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें सुविधा होनी चाहिए, एक जगह खा रहे हैं तो दूसरी जगह बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब स्टॉकिंग तभी रहेगा, तभी आपको स्टॉकिंग मिल सकता है, ठीक है। लिख रखा परफॉर्मेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब यदि तुम्हें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना तो क्या क्या चीज़ सावधानियां बरतनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है, यानी पहले लिख रखा क्या क्या चाहिए, लिखा है इन कंडक्टिंग, ठीक है, इन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल रिगार्डिंग सेल बी द फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग कंडीशन शुड बी कंसीडर, मतलब यदि किसी भी एनिमल पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला लिख रखा है एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म इन द वेरी, यानी क्या होता है एरी केस अंडर द सुपरविजन एंड क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। क्या बोल दिया भैया, देखिए एक्सपेरिमेंट यदि परफॉर्म कर रहे हैं एवरी केस, हर एक केस के अंदर एक सुपरविजन क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, मतलब एकदम से वेल अच्छा से यानी नॉलेज बंदा होना चाहिए जो बताए, ठीक। मान लेते आप कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशन आज छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है, नहीं होता। बहुत जगह हम सब लोग क्या देखिए, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, ठीक है, जो ऑपरेट किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां आते हैं जो क्या कर देते हैं, यानी ऑपरेट किया जाता है, फाड़ते ही क्या हो जाता है, जो डॉक्टर होते हैं बड़े बड़े अच्छे प्रोफेसर वो फाड़ते हैं तो कितने लोग उस अगल बगल खड़े बेहोश पड़ जाते हैं, ठीक है। तब बताइए क्या होता है, सुपरविजन पर्सन रहेगा, क्वालिफाइड पर्सन रहेगा तो उसको अच्छा से यानी नॉलेज रहेगा ऐसे ऐसे काम करना, तो क्या हो जाएगा जिससे पेन कम से कम होगा, ठीक। एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म विथ ह्यूमैनिटी, मतलब क्या कर देता है ह्यूमैनिटी, मानवता के आधार पर ही क्या कर देना आपको एक्सपेरिमेंट करना, नहीं जानवर की तरफ क्या करिए दूसरे के ऊपर बिहेव करें, मारे पीटें, ठीक है। पहले चूहा लाए तो क्या करिए फिर पीट दिए, मतलब कहीं, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट मान लेते कोई एनिमल पे करना है तो खूब पहले बांध के मारे, तो ऐसा भी करना नहीं है। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के द्वारा सब काम करना। एनिमल शुड बी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट लुक आफ्टर द केयरफुली बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या कहता है, यानी एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसे पूरे अच्छी तरीके से देखभाल एग्जामिनेशन करना। एक्सपेरिमेंट यदि कर लिए हैं तब भी उसे ऐसे छोड़ना नहीं है, ठीक है, ऐसे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक, आपको दिक्कत में, अब बताओ उसे दर्द होगा तो जाहिर सी बात क्या होगा, पेनल्टी आपको लग सकती है, क्योंकि एक्ट बनाया गया, ठीक है। लिखा एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व ऑपरेटिव प्रोसीजर अवेलेबल प्रॉपर इक्विपमेंट, मतलब क्या एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व करने से पहले प्रोसीजर यानी स्टार्ट करने से पहले सारा इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए भैया, ठीक है, ये अवेलेबल होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट सेल नॉट बी परफॉर्म बाई यानी वे इन द इंसुलेटर, मतलब क्या होता है ये सब सारी चीजें जो होती हैं प्रोसेस में होना चाहिए, ठीक, तो ये कह दिया है, ठीक है, कह दिया है, मतलब देखो एक्सपेरिमेंट शुड सेल नॉट बी परफॉर्म, ठीक है, वे बाय इंसुलेटर, मतलब उदाहरण के लिए किसी चीज को आप नहीं भाना से फाड़ देंगे, ठीक है, उदाहरण के लिए प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए, ये सारी चीज सावधानियां होनी चाहिए। और लिस्ट में लिखा है बिफोर एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट प्रॉपर चेक इन एनेस्थीसिया ड्रग्स फॉर रिड्यूज स्टॉप द पेन, मतलब रिड्यूज या स्टॉप द पेन, मतलब कह दिया है, मतलब बिफोर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो भी आपका सब्जेक्ट यानी जो भी आपका क्या होगा चीज है प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, और उसे एंड तब जाके हम क्या करेंगे यूज करेंगे एनेस्थीसिया, जिससे हम क्या कर सकते हैं एनेस्थीसिया यूज करेंगे, इससे उसका पेन रिड्यूज हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन स्टॉप हो जाएगा, तो काटे पीटे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद दोबारा उसे हम क्या करेंगे स्टिच वगैरह कर देंगे, फिर उसे छोड़ देंगे लगा के दवा, तो क्या हो जाएगा टेंट खत्म, मस्त हो जाएगा, ठीक। तो वही चीजें कर रखा। लिखा डॉग हेल्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पस सेल बी ठीक ऑफ द डीबार्केड होना चाहिए, मतलब
यानी जो भी पर्सन रहेगा, ठीक है, जो भी आप दांत पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर से अच्छा होना चाहिए। डिबार्केंट मतलब खतरनाक टाइप में नहीं होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी परफॉर्म फॉर पब्लिक शो। अब पब्लिक शो के नहीं कि मतलब अच्छा कोई बोल दिया पब्लिक शो पे, अरे तू बल्ला टमारे तई कुत्ता फाड़ के देखा हुआ, तो कुत्ता भरने से सबके सामने फाड़ दिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पब्लिक शो के लिए नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप प्रोफेशनल डिग्री लेना है, प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक शो के जरिए से आप काट पीट नहीं सकते। ठीक, अब नेक्स्ट में तुमसे ये क्या लिख रखा है, लेकर ट्रांसफर इन, ठीक है, ट्रांसफर मतलब क्या होता है, ट्रांसफर इन प्रयोग जानवरों के स्थानांतरण अधिग्रहण के रूप में बताना। ट्रांसफर इन एक्विस्टेशन आप एनिमल फॉर एक्सपेरिमेंट मतलब किसी भी एनिमल को यदि एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, तो क्या क्या चीज आपको इसमें अंतर्गत रखना है। तो सबसे पहले लिखा है जो भी ब्रीड रहेगी, ठीक है, ए ब्रीडर, ठीक है, यहां पर करिए यानी ब्रीडर सेल नॉट ट्रांसफर एनी एनिमल फॉर सेल इन बाई एंड द स्टेबलाइज विच आर नॉट रजिस्टर अंडर दीज रूल। मतलब क्या कह दिया है, आपको ट्रांसपोर्ट नहीं कराना किसी भी ब्रीड को, उस पर्सन को जिसे क्या हो गया, वो रजिस्टर नहीं है, लाइसेंस नहीं लिया है, ठीक है, यदि रजिस्टर नहीं है तो उसे आपको पर्सन को देना भी नहीं है, किसी भी एनिमल को। क्यों, अब क्योंकि बताओ क्या करेंगे, उसे यदि रजिस्टर नहीं है तो क्या होगा, उसके पास पता नहीं इक्विपमेंट वगैरह है कि नहीं, तो उसे दिक्कतें हो सकती है एनिमल के, ठीक है। एन स्टेबलाइज, ठीक है, सेल नॉट एक्वायर एनी एनिमल एक्सेप्ट फ्रॉम एज रजिस्टर ब्रीडर। मतलब क्या कर रखा है, यानी किसी भी एक्वायर मतलब किसी भी एक्वायर को आप यदि रजिस्टर बंदा नहीं है तो उसे क्या कोई भी चीज आप एक्सपेरिमेंट के पर्पज से नहीं दे सकते। सेल लिखा, नो सेल बी, ठीक है, इंपोर्टेड बाय द ब्रीडर, ठीक है, ब्रीड एंड स्टेबलाइज विच इज अवेलेबल इन कंट्री। मतलब क्या कर रखा है, यदि यानी जो भी तुम्हारे पास किसी दूसरे कंट्री से नहीं मंगा लेना, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास लाइसेंस वगैरह ही नहीं है तो इससे दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है, तो ये भी करना आपको नहीं है, ठीक है। अवेलेबल इन कंट्री मान लेते कंट्री में अवेलेबल है तब वो दूसरी जगह से मंगा रहे हैं भैया, तब दिक्कत हो सकती है भैया, ठीक। ये लिखा देश भर में उपलब्ध ब्रीड प्रतिदान किसी भी जानवर का आयात नहीं किया जा सकता, ठीक। आयात मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक। अब लास्ट में तुमसे दे रखा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, एक रजिस्टर होना चाहिए जब यानी किसी भी कम्युनिटी के पास, ठीक है, कमेटी के पास या इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, मतलब अपने कॉलेज में कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड कॉलेज के पास होना चाहिए। अच्छा इतने एनिमल लाए थे, इतने हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिए, ये सारी चीज डाटा आपको देनी पड़ेगी, ठीक। एवरी एस्टेब्लिशमेंट एनिमल एथिक्स कमेटी शुड मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ एनिमल अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब क्या कर देते हैं, जितने भी कमेटी रहती है, ठीक है, जितने भी कमेटी रहती है रिकॉर्ड मेंटेन करती है एनिमल के, उसे कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, मतलब जितने भी एनिमल लाए उस पर रिकॉर्ड वगैरह हमें सब यानी रजिस्टर होना चाहिए, या आप तो कोई एक वेबसाइट बना लीजिए उस पर आप रखिए, ठीक। ऑल लेबोरेटरी शुड बी इन्फॉर्म टू एग्जैक्ट नंबर ऑफ एनिमल, ठीक है, टू नंबर, ठीक है, टू मेंबर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी कितना रखे हैं, पर्सन मेंटेन द रिकॉर्ड। मतलब क्या करेगा, जितने भी लेबोरेटरी है एग्जैक्ट नंबर कि नहीं आप 10 थी रखे हैं तो कहीं हम 65 रखे हैं, चुरा रहे हैं 5, तो इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड है आपको क्या करना, एकदम अच्छे तरीके से आपको मेंटेन करना है, तो वो भी आपको करना है, ठीक है। ये होगा। फिर तुमसे दे रखा पावर, ठीक है, यहां पर दे रखा है पावर टू सस्पेंड एंड रिवॉल्व रजिस्ट्रेशन। मतलब जो भी रजिस्टर कमेटी वाले बंदे हैं, आदमी हैं, अधिकारी हैं, ठीक है, उनके पास पावर एक्चुअल में क्या है उनके पास सीधे तुम्हें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा क्या है, द कमेटी हैज पावर टू सस्पेंड एंड रिवोक यानी कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इफ फाउंड द समवन नॉट फॉलोइंग द विजन एंड ऑफ एक्ट। मतलब क्या कर सकते हैं, ये जो बंदे हैं कमेटी वाले जो बंदे हैं, ठीक, आपको सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब रजिस्टर भी रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, यदि कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका जो भी चीज प्रोसेस वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस पे आप दिक्कत में आ सकते हैं। लिखा है दे कैन गिव एंड द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इन रजिस्टर पर्सन फॉर मेंडलिंग इट्स द फॉल आइट्स। मतलब क्या कहते हैं, फॉल्ट मतलब रजिस्टर पर्सन के अंदर कोई भी यदि फॉल्ट पाया जाता है तो उसे क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से निरस्त कर सकते हैं। इफ द कमिटी सेटिस्फाई दे कैन बी, ठीक है, दे कैन बी, ठीक, यदि सेटिस्फाई करते तो उसे आपको क्या कर देती, जो भी लिखा है यानी सेटिस्फाई यदि कर रहती तो क्या करते थे, यहाँ पर कैन बी लाइसेंस को क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ प्रोसीज करा सकते हैं यदि कमिटी सेटिस्फाई है तो। क्योंकि यदि कमिटी आएगी देखेगी अच्छा इनके पास पूरा प्रॉपर सामान है, ये सारी चीजें हैं, तो कहेंगे अच्छा आप परफॉर्म करिए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ से हो सकती हैं। लिखा ऑफेंस एंड पेनाल्टी, लास्ट में तुम्हारा दे रखा है, यदि आप ये सब चीज कम नहीं करते हैं तो आपके अंदर क्या हो सकती है, आपके ऊपर बहुत तगड़ी पेनाल्टी लग सकती है, तो वही चीजें कह रखा। तो लिखा है
इफ ही एंड सी मतलब कोई मेल हो या फीमेल, उससे लेना देना नहीं। यानी एग्जिबिट ए ट्रेनर एनी एनिमल नॉट रजिस्टर अंडर दिस यानी अबेंडेंट, ठीक है। अब इसमें अबेंडेंट में यदि रजिस्टर नहीं है तो यानी इस नहीं है तो क्या हो सकता है, उन्हें पिलांटी क्या क्या लगेगी, नीचे दे रखा लिखा एग्जीबिशन एंड ट्रेक्शन एनी एनिमल विथ रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द नॉट रजिस्टर हाइड एनी एनिमल टू हाइड यानी स्पेक्ट्रम, मतलब क्या कर देता है, पिलांटी लग सकती है। जैसे कैसे क्या हो गया, यदि आप रजिस्टर नहीं है, यदि आप रजिस्टर हैं नहीं तब भी दिक्कत, यदि हैं तो आप क्या करते हैं, किसी एनिमल को क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। हमारे पास 10 एनिमल है, 2 या 4 या 5 एनिमल हम दिखा रहे हैं या 8 एनिमल दिखा रहे हैं, 2 को चुरा ले रहे हैं जीएसटी या पैसा देने के लिए, ठीक है, तो उससे भी आपको पिलांती लग सकती है। यानी लिखा है डिस्प्यूट ए व्यूइंग रजिस्टर फेल टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रोड्यूस सर्टिफिकेट विद यानी क्या उधर रखा, जीनियस रीजन, मतलब किसी भी नो जीनियस किसी भी रीजन से आप नहीं एक्सक्यूज कर सकते हैं कि हमारे पास इतने एनिमल है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, तो ये दिक्कत हो सकती है आपके अंदर, ठीक है। ही विल बी पनिश्ड, क्या कर सकते हैं, ठीक है, पनिश कितना हो जाएगा, 3 महीना के लिए आप क्या जेल जा सकते हैं या 5000 का यानी 500 का फाइन दे सकते हैं, ठीक है, या आप दोनों हो सकता है, ठीक है, मगर कम है, मगर क्या करिए जाए, ये सब चीज होती ही रहती है, ठीक। अब प्लीज एनिमल पे ये सब ये पढ़ने के बाद आपको एनिमल पे कोई भी क्रूरता नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या होगा, हमारे जैसे एक जानवर है, हम तो हायर एनिमल जानवर और लोअर एनिमल जानवर है। तो ये था हमारे इनके बारे में हमने क्या लिया, लॉ एंड एथिक्स में प्रिवेंशन एंड क्यूरिटी टू एनिमल एक्ट 1960 को पूरा डिटेल में देख लिया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। थोड़ा वीडियो लेंदी था क्योंकि ये सब एक ही चीज में कवर करना पड़ता भाई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद पॉइजन आएगा ना, तो उसमें भी तुम्हारे पास जो एक्ट वगैरह है तो एक ही में पॉइजन में जितने भी एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा, तभी आपको समझ में आने पड़े, ठीक है, आएगा, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।